लंदन से चोरी की गई गाड़ी जो कि कराची से बरामद हुई है, बेंटले मुलसैन V8 ऑटोमेटिक। इसकी कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस डालकर जो कीमत बनती है पाकिस्तानी, वो 31 करोड़ 74 लाख रुपए के करीब है। लंदन से चोरी होने के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान को खुफिया मालूमात और उसका चेसी नंबर था वो मुतल्लिका हुकाम को दिया, और इसके अंदर एक ट्रैकर लगा होता है जिसकी मदद से पता चला कि ये गाड़ी कराची के किस मुकाम पर खड़ी है। पाकिस्तानी कस्टम हुकाम ने कराची में छापा मारा और अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी थी, जिसके ऊपर सुरमई रंग का एक कपड़ा जो है उससे इसको ढका गया था। ये इंतहाई लग्जरी गाड़ी होती है। इसी गाड़ी में एक छोटा सा फ्रिज भी होता है और बैक पैसेंजर्स के लिए ऑडियो वीडियो सिस्टम्स भी होते हैं। ये रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ साथ वेंटिलेटेड और हीटेड सीट भी इसमें होती हैं, जो कि इसकी लुक को चार चांद लगाती हैं। और इस वक्त ये दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी है। कस्टम हुकाम ने जब इस गाड़ी को अपनी तहवील में लेना चाहा तो उसके मालिक ने आए बाएं शाएं की और कहा कि जो चाबी है वो मेरे पास नहीं है। फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से उसको धक्का लगा रहे हैं और उसको लेफ्ट राइट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस गाड़ी पर एक नंबर प्लेट भी लगी हुई थी जो कि महकमा एक्साइज की मिली भगत से लगाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी महंगी और इतनी लग्जरी गाड़ी लंदन जैसे शहर से चोरी कैसे हो गई? फिर ये पाकिस्तानी हुकाम को इत्तला कैसे दी गई? कहा यह जा रहा है कि एक गैंग होता है और वो गैंग बड़ा मुनज़्ज़िम होता है। वो गैंग करता कुछ इस तरीके से है कि जब गाड़ी को किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना हो तो तब तक चोरी की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करवाई जाती, उसकी शिकायत नहीं होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पर कारनामा सर अंजाम दिया है, मिली भगत से इसको नंबर प्लेट भी लगा दी। जब उसको नंबर प्लेट लगा दी तो गाड़ी जो है वो कराची की सड़कों पर घूमने भी लग गई। ये कोई पहला दूसरा वाकया नहीं है। उसी अपार्टमेंट से एक और गाड़ी भी रेंज रोवर बरामद हुई है जिसको ट्रैक्टर की मदद से खींचा जा रहा है, क्योंकि उसकी चाबी भी उसके मालिक के पास नहीं थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को खींचा जा रहा है और इसकी टायरों की फ्रिक्शन की जो आप आवाजें सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये कह भी रहे थे कि इसका तो गियर बॉक्स भी खराब हो गया होगा या इसकी क्लच प्लेट्स हैं वो भी खराब हो गई होंगी, लेकिन इसका गियर बॉक्स इतने ताकतवर ट्रैक्टर से खींचने के बावजूद वो टूटा नहीं है और गाड़ी भरपूर तरीके से मुजाहमत कर रही है, यानी कि उसके टायर मूव नहीं हो रहे। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि ये सफारत खाने की गाड़ी थी और सफारत खाने की जो गाड़ियां होती हैं उनको ड्यूटी और टैक्सेस से इस्तिस्ना होता है। लिहाजा अगर ये गाड़ी चोरी की होती तो ये बंदरगाह पर ही पकड़ी जाती, क्योंकि ये रिकॉर्ड में नहीं थी। ये उस मुमकिना गैंग के जरिए ही लंदन से पाकिस्तान आई है। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और मालिक का ये कहना था कि ये उसने एक और शख्स से खरीदी थी जिसने उसको ये मेक श्योर किया था कि दिसंबर 2022 में इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद वो मुतमईन था कि जब गाड़ी को नंबर एक्साइज की तरफ से लगाया तो इसके तमाम लीगल प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कस्टम हुकाम ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया जिसने इस शख्स को ये गाड़ी क्लियर करवा के दी है और इस पर एक FIR भी दी है, जिसके मुताबिक महकमा एक्साइज के वो लोग जिन्होंने मिली भगत से इसको जाली नंबर प्लेट लगाई, उनकी भी इंक्वायरी होगी और उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और FIR में उस कानून का भी हवाला दिया गया है कि इस तरह की गाड़ियों को जब पाकिस्तान में लेकर आया जाता है तो उसके लिए वजारत खारजा और कस्टम हुकाम की इजाजत के साथ साथ इस पर आयद जो टैक्स ड्यूटी होती है वो भी देना होती है। अब अगर इसकी शफाफ तरीके से तहकीकात हो तो मैं मेक श्योर कर सकता हूँ ये सिंध का कोई बहुत बड़ा वडेरा या कोई बहुत बड़ा कोई सियासतदान होगा जिसने ये महंगी तरीन गाड़ियां उस गैंग के जरिए पाकिस्तान में मंगवाई हैं और वहां पर क्लेम कर दिया गया कि ये गाड़ी चोरी हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी वहां पर उनके पैसे उनको पे कर देगी, यहाँ पर कोई ऑक्शन होगी और उसी ऑक्शन के नतीजे में कोई ना कोई शख्स भारी अमाउंट देगा और इस गाड़ी को ले लेगा, फिर भी उसको जो है वो करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है। अब ये बात मीडिया की नजर में आई तो ये केस हाई प्रोफाइल बना, वरना इस तरह की कई ऐसी गाड़ियां कराची में और अगर आप बलोचिस्तान में चले जाएं तो गैर कानूनी गाड़ियां जो कि लग्जरी भी हैं और महंगी हैं और शायद इससे भी महंगी गाड़ियां हैं जो कि दंदनाती हुई फिरती हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं और कौमी खजाने को एक बड़ा टीका लग रहा है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।